हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स टू आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल मैथ्स द फन। आज हम लोग मिशन बीएससीबी के इस क्लास में मिशन बीएससीबी के इस क्लास में समानांतर श्रेणियों के लिए किसके लिए समानांतर श्रेणियों के लिए दैट मींस एक्सरसाइज नंबर 5.3 जो हमारा होने वाला है उसके कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। एक नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है प्रथम n पदों का योग। क्या है? प्रथम n पदों का योगफल। तो आइए प्रथम n पदों के योगफल के लिए हम व्यंजक प्राप्त करते हैं, फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। आज वही हम सिर्फ करेंगे और उस पर एक क्वेश्चन देखेंगे, बाकी अगले रोज हम लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे। क्लियर? तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं n पद फ्रॉम द प्रथम, है ना, शुरुआत से n पदों के योग, n पदों के योग शुरुआत से, फर्स्ट से। पहला पद होता है a, दूसरा पद होता है a प्लस डी, तीसरा पद होता है a प्लस 2d। इसी तरह से चलता जाता है। हमारा यहाँ पे पद, लास्ट पद हमारा क्या होता है? an लिखते हैं या tn लिखते हैं या l लिखते हैं। क्या लिखते हैं? l। अब यही चीज अगर n पदों का योग फ्रॉम द अंत से, है ना, n पदों का योग अंत से, कहां से? अंत से लेने पर ये क्या हो जाएगा? लास्ट वाला पद l है, इसके पहले वाला पद क्या हो जाएगा? l माइनस डी। ठीक है, तो हम यहां पे सब का योग निकालने जा रहे हैं। क्या निकालने जा रहे हैं? योग निकालने जा रहे हैं। तो हम सबको योग लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? प्लस लिख देते हैं। तो दूसरा वाला, उससे सेकेंड लास्ट वाला क्या हो जाएगा? l माइनस डी। थर्ड वाला क्या हो जाएगा? l माइनस 2d, l माइनस 2d। और इसी तरह से फर्स्ट वाला आते आते हमारा क्या हो जाएगा? प्रथम पद a हो जाएगा। मानना कि इनका योग, इन सब का योग हमारा क्या आता है? Sn आता है। S फॉर सम और n फॉर nth टर्म, Sn आता है। और इन सब का योग भी Sn आता है। सम ऑफ n पद, कितने पदों के लिए? n पदों के लिए योग आता है। जब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं, कहां से? इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करते हैं। हमने n पदों का योग आरंभ से लिया है, हमने n पदों का योग अंत से लिया है। यहां पे आरंभ लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? आरंभ से, शुरुआत से, है ना, और यहां अंत से लिया है। तो इस तरह से हमको ये जोड़ करके क्या हो जाता है? a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस d माइनस डी, फिर प्लस a प्लस l प्लस 2d माइनस 2d। मतलब ये वाला l, ये वाला l, a प्लस l, a प्लस l इसमें भी आ रहा है, a प्लस l इसमें भी आ रहा है ना। और यहाँ d से प्लस है, माइनस है, प्लस है, माइनस है। इस तरह से यहाँ पे अंत में आकर के हमारा क्या हो जाता है? l प्लस a या a प्लस l हो जाता है। क्या हो जाता है? a प्लस l हो जाता है, क्योंकि d से d कट जाता है। और यह चीज कितनी बार आता है? Sn और Sn को जोड़ करके Sn प्लस Sn, यह हो जाता है 2Sn। यह प्रक्रिया जो होती है a प्लस l वाला, और a प्लस l के साथ d, a प्लस l के साथ 2d, a प्लस l के साथ 3d, a प्लस l के साथ 4d, a प्लस l आखिर में जाकर के बच जाता है। तो यह प्रक्रिया n बार होती है, क्योंकि हमने n पदों को लिया है। कितने पदों को लिया है? n पदों को लिया है। तो हम इसको लिख सकते हैं d से d काट करके, 2d से 2d काट करके, 3d से 3d काट करके, 4d से 4d काट करके। इस तरह से हमारा केवल क्या बच जाता है? a प्लस l प्लस a प्लस l प्लस a प्लस l। यह कितनी बार बच जाता है? n पद है तो यह n बार आता है। कितनी बार आता है? n बार आता है। और यह हो जाता है, Sn और Sn को जोड़ देते हैं तो यह हो जाता है 2Sn। क्या हो जाता है? 2Sn। अब हम इसे n बार के लिए जैसे ही हम मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, अगर हम 7 बार लिखते हैं तो उसे क्या लिखते हैं? 7 into 2 लिखते हैं, 7 गुने 2 लिखते हैं।
ठीक उसी तरह से a प्लस एल a प्लस एल a प्लस एल कितनी बार है, n बार है, तो हम इसे क्या लिखेंगे, n ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू 2sn। अब यहाँ पे 2 अगर नीचे आ जाता है तो यह हो जाता है n बाई 2 या 2 बाई n बाई 2 क्या हो जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल इज इक्वल्स टू यह sn हो जाता है। अब लास्ट टर्म का ये एक फॉर्मूला हमारा हो गया सटीक फॉर्मूला। अब एक लास्ट टर्म के लिए स्पेशल फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोगों ने an का वैल्यू अगर पुट कर देते हैं तो हमारा सारा टर्म इसमें निकल जाएगा। l इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के लिए, ये पिछले चैप्टर में ये हमने वेरीफाई किया था, तो इसके लिए आइए हम देखते हैं क्या हो जाएगा, n बाई 2 ब्रैकेट a प्लस एल के जगह पे ये पूरा वैल्यू डाल देंगे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, और यह हमारा इज इक्वल्स टू एस एन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस एन हो जाएगा। यहां पे हमने एल का वैल्यू डाल दिया है, किसका वैल्यू डाल दिया है, एल का वैल्यू। अब ये हो जाता है n बाई 2 ब्रैकेट 2a, a और a मिले क्या हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यह हो जाता है हमारा बिग ब्रैकेट या मिडिल ब्रैकेट का यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, है ना, और यही हो जाता है हमारा एसएन का फॉर्मूला। क्या हो जाता है, एसएन का मेन फॉर्मूला यही निकल करके आता है जिसमें डी एन ए एन एस एन सब कुछ दिया हुआ हो। हर जगह हम इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ये फॉर्मूला हर जगह नहीं लगता है, जब हमको एन ए और एल दिया रहेगा तब ये फॉर्मूला लगेगा। अगर हमको डी दिया हुआ रहेगा, हमको ए एन लास्ट टर्म नहीं दिया रहेगा, तो फिर हमको ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना होगा। आइए हम इस पे एक सिंगल सा क्वेश्चन देख लेते हैं, उसके बाद हम इसको होमवर्क में देखते हैं। नहीं बनेगा वो क्वेश्चन हम अगले क्लास में सॉर्ट आउट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई एपी है, क्या है हमारा एपी दिया गया हुआ है 7, 12, 17, 22 एंड सो ऑन। यहां पे हमारा ए इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एन पदों का योग ज्ञात करें। क्या, प्रथम 20 पदों का योग, कितने पदों का, 20 पदों का योग ज्ञात करें। 20 पद का योग हमको ज्ञात करना है। हमको एपी दिए हुए है, वहां पे इधर ज्यादा जगह है, इधर हम लेते हैं। हमारा एपी दिए हुए है, एपी हमको क्या दिए हुए है 7, 12, 17, 22 और सो ऑन। प्रथम 20 पदों का योग, 20 पदों का योग ज्ञात करें। हमारा a इज इक्वल्स टू हो जाता है 7, d इज इक्वल्स टू हो जाता है 12 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 5, n इज इक्वल्स टू हो जाता है 20। अब हमको निकालना क्या है, s20 निकालना है, 20 पदों का योग निकालना है। s20 इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे s20 इज इक्वल्स टू 20 बाई 2 n बाई 2 ब्रैकेट 2a, ब्रैकेट 2 इंटू a के जगह पे 7 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n के जगह पे 20 माइनस 1 इंटू डी हमारा कितना आया है 5 आया है ना। अब हम इसे बंद कर देंगे। यह हो जाता है 10 ब्रैकेट 7 2 जा 14 प्लस 19 पंचे 95, है ना। अब यह 14 10 इंटू 5 4 9 और 9 और 1 10 109, इसको मल्टीप्लाई करके हो जाता है 1090। यही हमारा आंसर हुआ। इस तरह से एक्सरसाइज नंबर 5.3 के जितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं बना के रखिए। अगले रोज हम कुछ क्वेश्चन देखने वाले हैं। तब तक वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग चैनल से जुड़े और ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सके। थैंक यू वेरी मच।